जो भूख कर रहा या उसका साथ हमारे साथ यही रहा। पिछले सालों वर्षों से हमारा ईरान के साथ संबंध रहा। मैं उस दिन गया, मुझे वहाँ ईरान कल्चर उसमें बुलाया था डॉक्टर हकीम, प्रोफेसर हकीम साहब ने। मैं वहाँ गया, मैंने अपनी जो कंडोलेंस पेश कर सकता था। मैं 28 तारीख को 3 बजे गया। उसके बाद मैं हिज एक्सीलेंसी से भी मिला और उनसे भी बातचीत हुई। और परसों हमारे वो एक मीटिंग थी कुद्स की, तो मैं वहाँ भी था। सवाल इस बात का है, इस बात को शाहिद ने उठा दिया कि क्या मुस्लिम के खिलाफ हमारे अंदर कहीं ऐसी नफरत पैदा करती है कि जो हालात हमने भारत में पैदा किए हैं, क्या हम वहां भी यही पैदा करना चाहते हैं? ये सवाल उठेंगे। ये सवाल क्यों उठेंगे? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात को पूरी तरह से साफ नहीं करना चाहते। ना तो पार्लियामेंट को साफ करना चाहते हैं, ना पार्लियामेंट के बाहर को साफ करना चाहते हैं। हाँ, इलेक्शन तो चाहे वो केरला का हो, चाहे कर्नाटका का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे बंगाल का हो, इस इलेक्शन कैंपेन में तो सीधे हैं। पर क्या इलेक्शन कैंपेन ही हमारे लिए काम रह गई और कुछ नहीं काम रहा? ये तो उनको साफ करना चाहिए, नहीं तो भ्रम और भ्रांतियां पैदा होंगी, विचारों में फर्क आएगा, लोगों के अंदर शंका पैदा होगी और ऐसी शंकाओं से हमें निपटना चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय से अपील करते हैं कि वो इस बात को स्पष्ट करें कि वो कहां खड़े। वो ब्रिक्स के भी चेयरमैन है और ब्रिक्स के चेयरमैन पहले भी ने बात साफ कही कि ब्रिक्स के चेयरमैन होते हुए आप कहां खड़े। और हम ये मांग रहे हैं कि हमारे 2 जहाज वापस भेज दो, हमारे इतने जहाज खड़े हैं, तो हमारी पोजीशन क्या, हमारा स्टेटस क्या रहेगा? क्या हम इसी स्टेटस के लिए? तो जनतंत्र समाज जो है वो इस बात को आगे आना चाहिए कि हम खड़े कहां। नतीजा क्या है जब हम नौजवानों को कहते हैं, मैं कई बार कहता हूं, आज सवाल किसी समय था कि नौजवानों को आगे, आज रोटी रोजी का उनके सामने सवाल है, उनकी सारी जिंदगी पड़ी है। आज तो उन लोगों को चाहिए जो 60-50 वर्ष के ऊपर हो गए, उनको सड़क पर आना चाहिए। वो केवल एयर कंडीशन में बैठकर ही काम करेंगे, वो एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर करना ही है तो उन लोगों को बाहर आना चाहिए। हम कहते हैं कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। नौजवान अपनी रोटी रोजी भी छोड़ दें, जो हालात हमने पैदा किए वो हमने देखे। अन्ना आंदोलन के समय मैंने ये देखा था, अन्ना आंदोलन के समय पूरे नौजवान सड़क पर थे। मिला क्या उनको? मुझे मिल गया उनको कुछ, लोकपाल मिल गया होगा, कुछ और चीज मिली। क्या मिला उनको? एक ऐसी सरकार मिली जिसके बारे में विदुषी संपादिका थी मृणाल पांडे, वो हिंदुस्तान की संपादिका रही। उन्होंने एक 2013 में संपादिका नोट लिखा कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे और उसके रहते कोई ये ना कह सके कि वो धर्म के नाम पर वंदे मातरम नहीं गाए। उसने पूरे पिछले 2014 से लेकर 2024 तक का, 25 तक का, 26 तक का इतिहास यही है। अभी आपने देखा पार्लियामेंट में स्पीकर के खिलाफ एक नो मोशन आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। आर्टिकल 93 की वायलेशन पूरे देश का, आप ही बैठे, विद्वान सज्जन बैठे, आर्टिकल 93 की वायलेशन हुई। स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर कभी नहीं लगाया, पिछले 7 साल से नहीं लगाया। जिन 7 साल से डिप्टी स्पीकर नहीं है तो प्रिजाइड नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्या उसी स्पीकर का जिसके खिलाफ है उसी का नॉमिनी उसको कौन प्रिजाइड करेगा? ये सवाल उठना चाहिए था। तो हम कहां खड़े? हम किसी देश की बात कर रहे हैं तो हम कहां खड़े? ये सवाल होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जो भी वहां प्रोसीडिंग हुई वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। मैं समझता हूं कि आज की पार्लियामेंट को 1 मिनट भी सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी डिसमिस्ड एट ऑल कॉस्ट। मतलब ही नहीं है ऐसी पार्लियामेंट का जो नो कॉन्फिडेंस आए और वही, ये तो वही हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में गोगोई जी थे, मेरे ख्याल में सीजीआई थे, और उनके खिलाफ कोई शिकायत आई और उसी को वो प्रिजाइड करे, उस प्रोसीडिंग को वो प्रिजाइड करे और उसके बाद वो राज्यसभा के मेंबर भी बन रहे। तो ऐसे हालात हमने भी पैदा कम नहीं किए। तो मेरा ये कहना है कि आज टोटल क्योस का सिस्टम बन गया। अमन और शांति तो तब आती है जब लोगों में अमन शांति की तरफ बढ़ने की कोशिश हो। आज हम अमन शांति की तरफ तो हम बढ़ नहीं रहे, हम गाय के नाम पर लिंचिंग करा रहे, हम सारा कुछ सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ, उनको सामने आना चाहिए, उनको बाकायदा तौर पर अपना पेश करना चाहिए कि उनका विचार ईरान के बारे में क्या है।
उनको स्पष्ट करना चाहिए कि ईरान के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, ताकि भारत का संदर्भ साफ हो। दूसरी बात ये है कि जो अमेरिकन लॉबी और जो ये सारा काम हो रहा है इजराइल में हो रहा है, गाजा और फिलिस्तीन में, क्या हम दोबारा और गाजा और फिलिस्तीन क्या ईरान को बनाना चाह रहे हैं, ये भी उनको बताना चाहिए। तो मेरा केवल आपसे ये है कि हमारे पास कोई चारा नहीं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चुप हो, आप और मैं क्या कहेंगे, तो क्या हम कह सकेंगे आज देश का रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं, तो उनको आगे आके इस बात को करना चाहिए।